मूवी की शुरुआत में हम 4 लोगों को देखते हैं जिनका काम सांपों को पकड़कर उन्हें बेचना होता है। यानी कि वो लोग सांपों के शिकारी होते हैं और अब वो सभी लोग सांपों को पकड़ने के लिए एक भयंकर जंगल में जाते हैं जिसका नाम है स्नेक आइलैंड। और फिर इसके बाद उन आदमियों में से एक आदमी जिसका नाम वैंग होता है, वो मुर्गी को चारे की तरह इस्तेमाल करके सांपों को पकड़ने की कोशिश करता है और वो मुर्गी को बड़े से गड्ढे में डाल देता है। और जब उसे एहसास होता है कि उस मुर्गी को किसी बड़ी चीज ने पकड़ लिया है, जिसके बाद वो रस्सी को जोर से खींचता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो रस्सी टूट के उसके हाथ में आ जाती है। फिर उन सबको यकीन हो जाता है कि इसमें कोई बड़ा सांप जरूर होगा जिसे बेचकर वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। और फिर वैंग जिसका दोस्त होता है ताईजी, वो उससे कहता है कि मैं रस्सी के जरिए नीचे जाकर उस सांप को पकड़ने की कोशिश करता हूँ और जब मैं आवाज़ दूँ तो मुझे वापस ऊपर खींच लेना। और फिर वैंग अपने हाथों में दस्ताने पहनकर नीचे जाता है ताकि सांप उसे काट ना सके। नीचे जाने पर उसे एक सांप दिखता है और वो अपना हाथ आगे निकालकर उस सांप को पकड़ने की कोशिश करता है और ताईजी को आवाज़ देने लगता है कि मुझे ऊपर खींच लो, लेकिन ताईजी उसे ऊपर नहीं खींचता और उसके साथ मस्ती करने लगता है। और तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है जो अकेले ही एक इंसान को खा सकता है। वैंग उस सांप को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने दोस्त को उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है और वह झटपटाने लगता है। तभी उनको लगता है कि वैंग सचमुच में मुसीबत में है और वह उसे ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन वह बड़ा सांप उसे अंदर खींच ले जाता है और उसे खा जाता है। और फिर बाहर खड़े आदमियों में से एक आदमी वैंग को ढूंढने के लिए अपना हाथ उस बिल के अंदर डालता है, लेकिन उसे एक छोटा सांप काट लेता है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि इसमें कोई बड़ा मॉन्स्टर है और वो सब डर के वहां से भाग जाते हैं। और फिर रात के समय में वो तीनों हंटर्स उस आइलैंड से भाग रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं और ताईजी को कोस रहे होते हैं कि उसी की वजह से वैंग मारा गया है। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी बोट के करीब कुछ आ गया है और उनकी नाव अचानक से हिलने लगती है और वो लोग सोचते हैं कि कहीं वो सांप तो नहीं आ गया। अब बोट के ज्यादा हिलने की वजह से उनमें से एक हंटर समुद्र में गिर जाता है और वह सांप उसे वहीं पर मार देता है। ताईजी ये सब कुछ देखकर और ज्यादा डरने लगता है और फिर अचानक से ताईजी को वो सांप बोट के ऊपर दिखता है और फिर वह सांप ताईजी को भी खा लेता है। और अब उस नाव में आखिरी हंटर बचा होता है जिसका नाम बॉयमैन होता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और तभी अचानक से वो सांप उसके सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि वहीं पास में एक कैमरा भी पड़ा होता है जिसमें ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। और आखिर में वो सांप उस हंटर को भी खा जाता है और फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। और फाइनली अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है चेनजंग। और वो एक घर में जाता है सांप को पकड़ने के लिए। और जब वह देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा और एक आदमी सांप के बीच में फंसे हैं, तभी वो सांप चेनजंग पर अटैक करता है। लेकिन चैन भी सांप को अलग अलग तरीकों से चकमा देता है और उसे आखिरकार पकड़ लेता है और उस बच्चे और आदमी को बचा लेता है। और तभी चेनजंग के पास उसका दोस्त मार्फिन आता है और उसे बताता है कि उसके दोस्त बॉयमैन को कुछ हो गया है और उसे मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है। और मॉर्फिन कहता है कि हमारा दोस्त मारा गया है और जो लोग जंगल में शिकार करने के लिए गए थे उनमें से एक की बॉडी नदी के किनारे मिली है। और साथ ही वह कहता है कि वह लोग एक खतरनाक आइलैंड पर गए थे। और फिर हम स्नेक न्यूज में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बैन होता है और वो चाहता है कि स्नेक आइलैंड को टूरिज्म प्लेस बनाया जाए जहां लोग घूमने फिरने के लिए आएं। और इस प्रोजेक्ट के लिए जैन अच्छे खासे पैसे भी लगा देता है। और इधर हम देखते हैं कि चेनजंग स्नेक विभाग के लोगों के पास जाता है और उन सभी लोगों को जो मीटिंग में आए हुए होते हैं उनसे कहता है कि जो सांप जंगल में दिखा है वो तकरीबन 15 मीटर बड़ा है और ऐसे सांप पहले जमाने में हुआ करते थे जो बहुत ही बड़े थे। और जो वीडियो में सांप दिख रहा है इसी ने बॉयमैन को मारा है। लेकिन तभी मीटिंग में बैठे लोगों में से एक लेडी जिसका नाम सियांगो होता है, वो कहती है कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि टाइटन पाइथन जैसे बड़े सांप सदियों पहले मर चुके हैं। लेकिन तभी चेनजंग सभी को वो वीडियो दिखाता है जो रिकॉर्ड हुआ था और उस टाइटन पाइथन को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और चेनजंग स्नेक आइलैंड को स्नेकिंग रिजर्व सेंटर बनाना चाहता है क्योंकि वो जगह टूरिस्ट लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भयानक और बड़े बड़े सांप होते हैं। और फिर सियांगो चेनजंग के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि चेनजंग जो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और उसे स्नेक आइलैंड का वंशज भी कहते हैं। और इधर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन बैन जीन लिव के पास जाता है और जीन लव खुद को भी स्नेक आइलैंड का वंशज मानता है। और फिर बैन जो जैन चंग को स्नेक आइलैंड का वंशज कहता है, जिसके बाद जीन लव और उसके सभी आदमी अचानक से गुस्से में आ जाते हैं। जिसके बाद फिर बैन जीन लव को स्नेक आइलैंड का वंशज कहता है और उसे बताता है कि चेन जंग जो उस आइलैंड पर जाकर रिसर्च करने वाला है और अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसे टाइटन पाइथन मिल जाएगा, जिस कारण उसकी सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। और फिर वह जीन लव को कहता है अगर तुमने उसे रोक लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा गोल्ड दूंगा। और वह ऐसा करता भी है और वह उस गैंगस्टर को बहुत सारा सोना देता है। और फिर जीन लव कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब अगली बार सरकार वहाँ पर रिसर्च करेगी तो उन्हें वहाँ कोई टाइटन पाइथन नहीं मिलेगा। और इधर हम देखते हैं कि चेनजंग, सेवो और मार्फिन उस आइलैंड पर जाने लगते हैं और उन्हें जीन लव के कुछ आदमी भी देखते हैं। और फिर हम जीन लव और उसके आदमी को देखते हैं जो उस आइलैंड पर होते हैं और वहाँ पर उन सभी ने कैंप लगाया हुआ होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। दरअसल जीन लव इस आइलैंड पर सांपों को पकड़कर उनकी काला बाजारी करता है। और फिर तभी उन सभी लोगों में से जो एक आदमी काम कर रहा था वो जंगल में हल्का होने जाता है और वहीं पर एक कुत्ता भी होता है जिसे कुछ महसूस होता है और वो भागता है। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और वह उस आदमी को डस लेता है और फिर वह आदमी भागता हुआ वापस कैंप में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि किंग कोबरा जो बहुत ही बड़ा होता है और उसे देखकर सभी लोग भाग रहे होते हैं। और फिर हमें एक किंग कोबरा दिखाई देता है जिसे देखकर सभी लोग भाग रहे होते हैं। और अब उस आदमी के सामने वो किंग कोबरा आ जाता है और जिसे देखकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन तभी कैंप के अंदर से 3 भाई बहन निकलते हैं जिनका नाम आलिया, जॉन और योंग होता है। वो तीनों लोग सांप को पकड़ने में महारत हासिल कर चुके थे। तभी जॉन बहुत ही आसानी से उस सांप यानी किंग कोबरा को पकड़ लेता है और फिर उस किंग कोबरा को जीन लव को दे देता है। लेकिन तभी वहाँ चेन जंग, मार्फिन, सेवो वहाँ पर आ जाते हैं। चेन जंग जीन लव से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और साथ ही वो उस पकड़े हुए सांप को जीन लव से मांगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस काला बाजारी के धंधे को बंद कर दो। अब जीन लव भी उसे सांप देने के बजाय उसकी बेइज्जती करने लगता है और जिसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि चेन जंग उस फाइट को जीतकर उस कोबरा को लेकर चला जाता है और उसे एक जगह पर छोड़ देता है। और फिर चेन जंग, सेवो और मार्फिन उस आइलैंड पर आगे बढ़ते हैं और पूरे जंगल में घूमते हैं और हर एक जगह पर रिसर्च करने लगते हैं। और उस जंगल में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता और जब रात होती है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगती है। चेन जंग उन दोनों को एक झोपड़ी में ले जाता है जो उसके दादाजी की है और फिर वो लोग उस झोपड़ी में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत बुरी बात आने लगती है। जिसके बाद वो पूरी झोपड़ी को अच्छी तरीके से सर्च कर रहे होते हैं। तभी मार्फिन के सामने एक बॉडी गिरती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और चेन जंग बताता है कि ये ताई जी की है और ये बूमचन का दोस्त है। और सार्वो बताती है कि टाइटन सांप ने इसे निगल लिया था और उसने यहाँ पर आकर वापस उल्टी कर दी होगी और पानी में होने से इसका शरीर बहुत गल चुका है। और मार्फिन यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है, सार्वो को आखिर इतनी जानकारी कैसे है। सार्वो बताती है कि उसने स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत पढ़ाई की है। और फिर इसके बाद सार्वो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी वहाँ पर योंग और हैंग जो उन लोगों का पीछा कर रहे हुए यहाँ तक आ जाते हैं। और फिर चेन जंग बताता है कि उसके दादाजी जो थे वो यहाँ पर टाइटन पाइथन को ढूंढने के लिए ही आए थे और वह इसी झोंपड़ी में रहकर अपना काम किया करते थे। इधर हम बाहर देखते हैं कि हैंग जो बंदा उनका पीछा कर रहा था वो बहुत सारे छोटे छोटे सांपों को उस झोंपड़ी के अंदर डाल देता है। जब चेन जंग दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर इसके बाद मॉर्फिन को एक सांप दिखता है लेकिन चेन जंग उस सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन तभी दूसरा सांप मार्फिन को काट लेता है और हम दूसरी तरफ योंग को देखते हैं जो सार्वो को बाहर खींच लेता है। और इधर चेन जंग मार्फिन को स्नेक एंटीडोट देने जा रहा होता है लेकिन बाहर से हैंग एक गन से उस पर एक इंजेक्शन मार देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी हिलनी बंद हो जाती है और उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे सांप आ जाते हैं
इधर योंग सार्वो को खींचकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। तभी अचानक से वहाँ वो बड़ा सांप पाइथन आ जाता है और योंग को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। जब हैंक वहाँ आता है तो देखता है कि वो पाइथन उसे ले जा रहा होता है, जिसके बाद हैंक उसका पीछा करता है। इधर चेंजंग और मार्फिन बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। तभी वहाँ सार्वो आ जाती है और चेंजंग मार्फिन को वो दवा देने के लिए कहता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन पर जिनलव के आदमियों ने अटैक किया था। और फिर आगे उन्हें टाइटन पाइथन के निशान भी मिलते हैं और वहीं पर हैंग उन्हें बहुत ही बुरी जख्मी हालत में मिलता है और साथ ही उन्हें वहां पर टाइटन पाइथन का ब्लेड भी मिल जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि टाइटन पाइथन जो बहुत ही जल्द अंडे देने वाला है। और फिर चेंजंग हैंग को उठाकर उसके भाई के पास ले जाता है, जहां हैंग बहुत ही बुरी हालत में होता है। और फिर आलिया सार्वो से उसके भाई योंग के बारे में पूछती है और सार्वो कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई कौन है। तभी चेंजंग और जॉन की लड़ाई होने वाली होती है। तभी हैंक जिनलव को बताता है कि चेंजंग ने उसकी जान बचाई थी, जिसके बाद जिनलव उसे अपने कैंप में बैठाता है और उसे गोल्ड से भरा बैग दिखाता है और उससे सॉरी कहता है। लेकिन चेंजंग उस बैग को उसे वापस दे देता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं किया, अगर तुम्हें सच में थैंक्स कहना है तो ये सब कुछ धंधा बंद कर दो। लेकिन जिनलव कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसमें मार्केट में इज्जत डाउन हो जाएगी। और फिर दोनों के बीच में अच्छी खासी बहस होने लगती है। चेंजंग कहता है कि तुम ये सब कुछ बंद कर दो। जिनलव उसे एक पेपर दिखाता है और कहता है कि देखो, हम जो ये कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो सांपों का सफाया करने का काम करती है और हमारा भी यही काम है। और फिर चेंजंग जाते जाते जिनलव से एक गाड़ी मांगता है और फिर वह लोग गाड़ी में जाने लगते हैं और तभी उन्हें टाइटन पाइथन दिखता है। चेंजंग मॉर्फिन को फोन से टाइटन पाइथन का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता है और तभी उनकी गाड़ी के सामने जॉन और आलिया आ जाते हैं और उन्हें योंग की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। और फिर इसी के साथ जॉन और चेंजंग के बीच लड़ाई होने लगती है और दूसरी तरफ आलिया और मार्फिन के बीच लड़ाई होने लगती है। और इसी बीच सार्वो जो टाइटन पाइथन के पीछे भागती है और लड़ाई के दौरान चेंजंग जॉन को बड़ी मुश्किल से हरा देता है और मार्फिन बड़ी चतुराई से आलिया को हरा देता है और फिर वे दोनों सार्वो के पीछे जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि सार्वो जो टाइटन के बिल के पास जाती है और वो देखते ही देखते उस बिल के अंदर चली जाती है और उसे वहां पर बहुत सारे टाइटन पाइथन के अंडे मिलते हैं और वो उन अंडों में से एक अंडा अपने बैग में रख लेती है और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रही होती है। और तभी वहां योंग आ जाता है जो मरा नहीं था बल्कि अभी तक जिंदा होता है और वो सार्वो को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता है। लेकिन तभी सार्वो अपनी जेब से सांपों का जहर निकालकर उसके मुंह पर डाल देती है और तभी वहां पर टाइटन पाइथन भी आ जाता है और वो योंग को मार देता है। और इधर सार्वो गिरते गिरते बच जाती है और फिर ऊपर चढ़ जाती है। अब वो बिल से निकलकर बाहर आती है। चेंजंग और मार्फिन वहां पर गाड़ी लेकर आते हैं और अब सार्वो गाड़ी में बैठती है और वहीं टाइटन पाइथन उनका पीछे करने लगता है। और फिर चेंजंग पूछता है कि सार्वो क्या तुमने काम कर लिया है? तब वो कहती है कि हाँ। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सार्वो ने टाइटन पाइथन का एक अंडा चुरा लिया है, इसीलिए वो बड़ा सांप अभी तक उनका पीछा कर रहा था। चेंजंग कहता है कि हमें उसका अंडा उसके बिल में वापस रखना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। लेकिन सार्वो उसकी बात नहीं मानती और मार्फिन की गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है कि गाड़ी चुपचाप चलाते रहो, हमारी टीम इस अंडा पर रिसर्च करेगी। और फिर थोड़ी देर बाद सार्वो गाड़ी से उतर जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर जिनलव के आदमी आ जाते हैं और उन सबको घेर लेते हैं और एक आदमी आगे आकर सार्वो से अंडा लेकर जिनलव को दे देता है। और फिर सार्वो उसे बताती है कि वो आइसमैन संगठन से है। आइसमैन ने उसे अंडे का ऑर्डर दिया था और फिर वह दोनों हाथ मिलाते हैं। अब ये देखकर चेंजंग और मार्फिन बहुत हैरान होते हैं और फिर तभी जिनलव बताता है कि आइसमैन ने उसे निकाल दिया था और अब वह इस अंडे को ब्लैक मार्केट में बेचेगा और ये उन्हें नहीं देगा। और सार्वो उस अंडे को मांगने लगती है और तभी चेंजंग कहता है कि हमें इस अंडे को वापस रखना होगा, नहीं तो हम उस मॉन्स्टर सांप के जरिए मारे जाएंगे। लेकिन तभी जिनलव के आदमी उनके चेहरे को ढक देते हैं और उन्हें एक जगह पर बंद करके बहुत मारते हैं और सार्वो को भी बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं।
और अब वो मार्फिन और चेनजंग पर काला पानी डालते हैं, जिससे सूंघकर टाइटन पाइथन वहां पर आ जाता है। और फिर जिनलाओ अपने कैंपस में वापस आ जाते हैं और सार्वो को भी अपने साथ लाता है और सीसीटीवी कैमरा से उन पर नजर रखने लगता है। और फिर तभी वहां पर टाइटन पाइथन आ जाता है और उसे देखकर चेनजंग अपने हाथ की रस्सियों को खोल देता है और मार्फिन को छुड़ाने की कोशिश करता है। अब टाइटन भी उन पर हमला करता है, लेकिन किसी तरह से बच जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर सार्वो अपने हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश करती है और साथ ही में उसे वो अंडा का बैग भी दिख जाता है। और जैसे ही चेनजंग मार्फिन को छुड़ाता है और वहां से भागने लगता है, तभी आलिया वहां पर आकर उस दरवाजे को बंद कर देती है। और इधर सार्वो भी वहां से भाग जाती है और उस टैंक पर चढ़ जाती है जिसमें चेनजंग और मार्फिन थे, और वो मार्फिन को वहां से बाहर निकाल लेती है और चेनजंग खुद ही लटक कर बाहर आ जाता है। और फिर एक तरफ मार्फिन और सार्वो जिनलाओ के आदमियों से फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ चेनजंग आलिया और जॉन से लड़ रहा होता है। और फिर वह टाइटन सांप आलिया पे हमला करता है, लेकिन जॉन बीच में आकर उसे बचा लेता है और खुद मारा जाता है। और दूसरी तरफ हैंक को आयरन का दरवाजा लग जाता है, जिससे हैंक बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और इसके बाद जिनलाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर एक तरफ सार्वो और आलिया की लड़ाई चल रही होती है और दूसरी तरफ चेनजंग और जिनलाओ की लड़ाई चल रही होती है। जिनलाओ चेनजंग को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है और फिर सार्वो उस अंडे के बैग को लेकर भाग जाती है। अब जिनलाओ उसका पीछा करता है और उसका चेनजंग, और तभी सार्वो अपनी बोट पर चढ़ जाती है और उसका पीछा करते करते जिनलाओ भी उस बोट पर चढ़ जाता है और सार्वो को पकड़कर बहुत मारता है। और तभी वहां पर मार्फिन और चेनजंग भी आ जाते हैं और फिर चेनजंग जिनलाओ से सार्वो को बचाता है। और फिर उसके बाद इन दोनों लोगों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। और इसी बीच मार्फिन वहां पर आ जाता है और जिनलाओ को जख्मी कर देता है। और इधर वो टाइटन पाइथन भी बोट पर चढ़ जाता है। और तभी चेनजंग वो अंडा लेकर टाइटन पाइथन के सामने रखता है और तभी वहां पर जिनलाओ आ जाता है और उसे टाइटन पाइथन मार देता है। और उसके बाद टाइटन पाइथन अपना अंडा लेकर वहां से चला जाता है और यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।